I think she made better efforts than I have. She changed more for me than I have changed for her. I can see somebody has hellowed. So I hope like the is a bit more like quiet and you know like and then we both get kind of bathroom habits of like throwing the towel somewhere and makeup remover anywhere. Or like she comes out of the bathroom, I can see a total mess. During time, eventually your bed space becomes smaller and smaller. Get off. Why get off? Because he loves the natural color. Because my husband does not like it when my voice goes above this decibel. उन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब उम्दा गाने किए थे. इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था. Hey guys, let's talk about Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's alleged open marriage. जबकि दोनों एक perfect power couple की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. But recently एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने रणबीर के कैजुअल हुकअप्स को एक्सपोज कर दिया. और क्या सच में रणबीर स्टिल दीपिका के साथ इन्वॉल्व है? रिसेंटली एक शो के कुछ क्लिप्स वायरल हुए जहां एक कॉमेडियन ने जोक में दो बॉलीवुड कपल्स की ओपन मैरिज का हिंट दिया. इसमें इनडायरेक्टली दीपिका पादुकोण एंड रणबीर सिंह का नाम मेंशन हुआ था. इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है. अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो. और जो दूसरे कपल के बारे में हिंट दिया गया था वो एलिजेडली रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, क्योंकि कॉमेडियन के अकॉर्डिंग पहले कपल की वाइफ दूसरे कपल के हस्बैंड की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जहाँ सेकंड कपल में वाइफ अगेंस्ट थी. लेटर शी गेव अप एंड वो भी ऐसे पार्टीज एंड हुकअप्स में इन्वॉल्व हो गई. एंड इसी टाइम फ्रेम में एक गॉसिप आर्टिकल सर्कुलेट होता है कि 12 फेब की नाइट को आके को स्पॉट करा गया लिविंग अ डबिंग स्टूडियो इन अंधेरी. उसके जस्ट 10 मिनट्स बाद एक टॉल म्यूज उसी बिल्डिंग से बाहर आता है, जो उनकी वाइफ आलिया तो नहीं थी. विद दिस क्लिप एंड वायरल आर्टिकल लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि रणबीर दीपिका के साथ थे. एंड रूमर्स स्प्रेड होने लगे दैट दीपिका एंड रणबीर आर कैजुअली इन्वॉल्व्ड इन हुकअप. एक फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव ने पॉडकास्ट में एक स्टोरी शेयर करी थी जहां उन्होंने बताया था कि एक एक्ट्रेस को अपने हस्बैंड पर शक था, जो खुद एक एक्टर है. एक्ट्रेस ने डिटेक्टिव को हायर किया था अपने हस्बैंड पर नजर रखने के लिए. इन्वेस्टिगेशन के बाद एलिजेडली पता चला कि एक्टर का अपनी को स्टार के साथ अफेयर चल रहा था. डिटेक्टिव ने क्लेम किया कि उन्होंने दोनों को होटल में एक साथ पकड़ा था और वहाँ काफी हंगामा भी हुआ था. पॉडकास्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन काफी लोग स्पेकुलेट करने लगे कि ये स्टोरी इनडायरेक्टली रणबीर, आलिया और श्रद्धा के बारे में है. एंड इफ यू रिमेम्बर पास्ट में भी एक रूमर काफी वायरल हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग तू झूठी मैं मक्कार की मूवी की शूटिंग के चलते श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर के बीच में कुछ हुआ था. तब गॉसिप सर्कल्स में ये बात चल रही थी कि दोनों के बीच सेट पर काफी क्लोजनेस डेवलप हो गई थी. और तब रणबीर की सिस्टर रिद्धिमा कपूर सहानी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर के काफी सारे पोस्ट लाइक करे थे. लेकिन बाद में फैंस ने नोटिस किया कि रिद्धिमा ने श्रद्धा को अनफॉलो भी कर दिया. एंड इवन श्रद्धा एंड रणबीर एक साथ फिल्म प्रमोशंस में भी नहीं दिखाई दिए. इफ यू सी आलिया लुक सो मच इनटू रणबीर दैट ये ओपन मैरिज वाला थिंग बकवास लगता है. बट वहीं अगर आप आलिया के थॉट्स देखोगे ऑन चीटिंग देन यू विल बी शॉक्ड. आलिया खुद एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती है जहाँ उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी एक कंट्रोवर्शियल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ था. 2019 के एक इंटरव्यू में आलिया ने ओपनली इनफिडेलिटी पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करा था. इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती कि हर चीज को सिर्फ राइट या रॉन्ग में डिवाइड कर दिया जाए. उन्होंने कहा था कि उनके पेरेंट्स की लव स्टोरी भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई थी. इस वजह से आलिया ने कहा कि वो इनफिडेलिटी को प्रमोट नहीं करती, लेकिन वो इस चीज को समझने की कोशिश करती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स का नेचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. आलिया सेड कभी कभी लाइफ में चीजें किसी रीजन से होती हैं. ऐसा नहीं है कि चीटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये रियलिटी है और लोगों के रिलेशनशिप में होता है. इसलिए किसी चीज को सिर्फ जज करने के बजाय उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए. एंड जब आप कपूर फैमिली की हिस्ट्री देखोगे तो एक अलग ही पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ चीटिंग नॉर्मल बात है. और ये ऋषि कपूर और नीतू कपूर के मैरिज में भी देखने को मिला है. लोगों का कहना है जब आप कपूर फैमिली में शादी करते हो देयर इज एन अनसेट क्लॉज ऑफ टर्निंग ब्लाइंड आई टू चीटिंग एंड फ्लिंग्स. एक मैगजीन के पुराने इंटरव्यू में नीतू ने कहा था कि शुरू में उन्हें ये चीजें बॉदर करती थी. पहले वो फाइट्स करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके लिए ये सब नॉर्मल हो गया. उन्हें पता चल जाता कि ऋषि किसके साथ इन्वॉल्व है फ्रॉम हर सोर्सेज. लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्रॉन्टेशन वो बस उन्हें यूजुअली बोल देती कि मुझे सब पता है और फिर बात वहीं खत्म कर देती. नीतू कपूर का माइंडसेट ये था कि चाहे जितने भी अफेयर्स या वन नाइट स्टैंड्स हो, लास्ट में ऋषि घर ही वापस आएंगे. मेन को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए क्योंकि उनका नेचर फ्लर्टेशियस होता है. आलिया भट्ट भी धीरे धीरे वही अप्रोच अडॉप्ट कर रही हैं, जहां रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें इग्नोर करी जाती हैं. पब्लिक अपीयरेंसेस और इंटरव्यूज में कई बार देखने को मिला है कि आलिया काफी एफर्ट करती है रणबीर के साथ फिट होने के लिए. उनको कॉन्स्टेंटली प्रेज करना, उनका अप्रूवल सीख करना. आलिया रणबीर को ऑलमोस्ट एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करती है, जिसे उन्होंने फाइनली जीत लिया हो कैटरीना एंड दीपिका से. एंड अगर देखा जाए तो नीतू कपूर एंड आलिया भट्ट की इक्वेशंस भी कुछ सही नहीं लगते. डिस्टेंस और एनवायरनमेंट में टेंशन क्लियरली विजिबल होता है. जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी अनाउंस हुई थी तब भी सोशल मीडिया पर काफी स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि रणबीर उन एक्टर्स में से नहीं है जो इजीली सेटल डाउन हो जाए. इस वजह से लोगों का कहना था शादी का ये हैस्टी डिसीजन इज बिकॉज ऑफ आलियाज प्रेगनेंसी. और ये बात करण जौहर को भी पता थी. और अगर देखा जाए तो इंटरव्यूज में भी काफी बार रणबीर एडमिट कर चुके हैं कि आलिया ने अपनी पर्सनालिटी को काफी चेंज किया है फॉर हिम.
रणबीर ने मेंशन किया था कि आलिया ने अपने बिहेवियर और हैबिट्स में काफी चीजें एडजस्ट की हैं। ये बात कई लोगों ने भी नोटिस की है कि शादी से पहले वाली आलिया और अब वाली आलिया में काफी डिफरेंस फील होता है। रणबीर का बिहेवियर कई बार ऑन कैमरा डिसमिसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। वेरी रिसेंटली एक क्लिप काफी वायरल हुआ था जहाँ रणबीर एंड आलिया एक कार से उतरते हुए स्पॉट हुए थे। रणबीर पहले कार से उतरकर सीधा अंदर चले गए, जबकि आलिया कुछ सेकंड्स बाद कार से उतरकर उनके पीछे गई। एंड उस मोमेंट में आलिया के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोकर आई हो। इसे देखकर काफी लोगों ने उन्हें इंडियन वर्जन ऑफ हेली एंड जस्टिन बीबर भी कहा। नॉट ओनली दिस, कई बार रणबीर आलिया के पर्सनल हैबिट्स को ऑन कैमरा मजाक बनाते हुए भी दिखे हैं। एक इंटरव्यू में रणबीर ने आलिया के टवल हैबिट का मेंशन किया था कि कैसे आलिया टवल इधर उधर छोड़ देती है और उन्हें पिक करना पड़ता है। एक और इंटरव्यू में रणबीर सेड, राह आलिया जैसी ना हो तो अच्छा है क्योंकि आलिया थोड़ी लाउड है जबकि रणबीर काम एंड जिमिनोर है। एंड कई लोगों को ये इनडायरेक्ट डिसरेस्पेक्ट लगा टुवर्ड्स आलिया। एक और मोमेंट जो काफी डिस्कस हुआ था वो आलिया के स्लीपिंग पैटर्न को लेकर था। रणबीर ने बताया था कि आलिया सोते वक्त डायगोनली सो जाती है और उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे इंटरव्यूज को देखकर यही लगता है कि रणबीर अक्सर ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जहां आलिया की हैबिट्स प्रॉब्लमैटिक लगे। आलिया ने खुद कई इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है दैट उन्होंने अपनी हैबिट्स चेंज की है जो रणबीर को नहीं पसंद। She said उनको अपना एंगर कंट्रोल करना पड़ता है बिकॉज रणबीर को सर्टेन डेसिबल के ऊपर वॉइस जाना पसंद नहीं। इवन लिपस्टिक वाला इंसिडेंट भी काफी वायरल हुआ था where आलिया ने शेयर किया था कि रणबीर को लिपस्टिक पसंद नहीं, उनके अकॉर्डिंग रणबीर को नेचुरल लिप्स पसंद है। नाउ जस्ट इमेजिन अगर इतनी सारी चीजें कैमरा के सामने ओपनली विजिबल हैं तो कैमरा के पीछे डायनामिक्स कैसे होंगे। पब्लिक मोमेंट्स में कई बार देखा गया है कि जब भी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन होती है एंड रणबीर कोई ब्लंट कमेंट कर देते हैं तो आलिया उस मोमेंट को ओवर एक्सप्लेन करती है। आलिया कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। शादी के बाद रणबीर के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है जबकि आलिया हैज चेंज्ड अ लॉट। कुछ टाइम पहले एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने क्लेम किया था उनके फ्रेंड फिल्म सेट पर काम करते थे और उन्होंने रणबीर और आलिया को इंटरेक्ट करते हुए देखा था। उनके अकॉर्डिंग सेट पर रणबीर आलिया के लुक्स पर मीन कमेंट्स करते हुए दिखे, वो भी एक फ्लैट मोनोटोन वॉइस में। क्लेम ये भी था कि आलिया उस वक्त रणबीर के आसपास काफी नर्वस एंड इनसिक्योर लगती, जैसे वो कॉन्स्टेंटली उनके रिएक्शन को रीड कर रही हूँ। एंड शायद यही रीजन है कि आलिया भट्ट कभी कभी खुद को दीपिका पादुकोण जैसा बनाने की ट्राई करती है। क्या पता वो इसे रणबीर की वजह से ही कर रही हो, क्योंकि शादी से पहले आलिया का एक अलग पर्सनालिटी था। पीपल यूज्ड टू लाइक हर बट नाउ उनको बस ब्लेम करा जाता है, कभी दीपिका को तो कभी करीना को कॉपी करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम आलिया रणबीर की इमेज को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हुए दिखती है। जब भी रणबीर को लेकर कोई नेगेटिव नैरेटिव या पॉसिप सर्कुलेट होता है तो आलिया अक्सर उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, जिससे वो कॉन्शियसली एक परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज प्रेजेंट करना चाहती हो। एक वॉइस नोट वायरल हुआ था जो कि आलिया ने रणबीर की सिस्टर रिद्धिमा कपूर साहनी को भेजा था। उस वॉइस नोट में आलिया क्लियरली बोल रही थी रिद्धिमा एक्चुअली रणबीर से भी बड़ी गॉसिप। Everybody who has all the cover in the world, that is Riddhima. She very casually drops the biggest gossip bombs. टोन काफी टीजिंग थी, जैसे फैमिली में लोग एक दूसरे को मजाक में बोलते हैं। लेकिन फिर जब आलिया इंटरव्यूज में रणबीर के बारे में बात करती है तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज पेंट करती है। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि रणबीर कभी किसी की गॉसिप नहीं करते और वो इस टाइप के इंसान ही नहीं है। जबकि रणबीर की कजन सिस्टर्स करिश्मा एंड करीना ने भी कहा था कि रणबीर फैमिली का सबसे बड़ा गॉसिपर है, इंडस्ट्री की हर बात उसको पता होती है। आलिया अपनी लव स्टोरी को फेरी टेल नैरेटिव की तरह प्रेजेंट करती है। रियलिटी में रिलेशनशिप डायनामिक थोड़ा डिफरेंट लगता है, जहाँ आलिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। शायद रणबीर को वैसे ही पार्टनर की जरूरत थी जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ एडजस्ट कर सके, ओवर शैडो ना करे। एंड पास्ट में भी रणबीर के ऐसे मोमेंट्स उनके एक्स के साथ देखने को मिले हैं। जब रणबीर और कैटरीना फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशंस कर रहे थे तब उनके इंटरव्यूज में भी कई बार ऑकवर्ड एनर्जी नोटिस करी गई, बट कैटरीना ने उनको क्लियर रिप्लाई दिया, अनलाइक आलिया जो गिगल करके चीजों को ब्रश ऑफ कर देती है। एंड मे भी यही रीजन था ब्रेकअप का, क्योंकि कैटरीना एंड दीपिका आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो डिसरेस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करती, वेयरएज आलिया ने खुद को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है फॉर रणबीर। बट ऑडियंस को ये चेंज अच्छा नहीं लग रहा। पुरानी वाली आलिया जो किसी को कॉपी नहीं करती थी, अपनी पर्सनैलिटी रखती थी, वो मिसिंग है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है रणबीर एंड आलिया के इस वियर्ड डायनामिक्स पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।